बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो अच्छा सेशन था एक। और पीछे चूंकि एक बहुत अच्छा सेशन गुजरा था, और ये चीज़ आपने देखी है कि जब भी किसी स्टॉक में कोई अपर कैप लगता है तो उसके बाद अगले दिन उसमें सेलिंग प्रेशर भी देखा जाता है। तो पीछे आपका इंडेक्स जो है बहुत अच्छा चल चुका था, बहुत अच्छा उसने मूव दी। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्या लें, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग क्या लें, वो तो आती ही होती है जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव करता है या इंडेक्स ज़्यादा मूव करता है। उसके बाद अगर देखें तो रात को जो हम मार्केट आउटलुक लगाते हैं उसमें सरगी से पहले ही आपको बता देते हैं कि टेक्निकली इंडेक्स ने कैसा मूव करना है। तो कल बल्कि आज जो लगाया था मार्केट आउटलुक, उसमें इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया गया था कि माइनर सा पुल बैक भी आ सकता है इंडेक्स में, और इंडेक्स जो है वो साइड वेज हो सकता है। उसके बाद जो सुबह इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 594 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,66,864 का, जिधर इंडेक्स ने 1178 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 1425 पॉइंट की कमी के साथ 1,64,261 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 1241 पॉइंट की कमी के साथ 1,64,444 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम बड़े आउटस्टैंडिंग से हुए, आज 1390 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। लेकिन देखें तो उसमें ज्यादा हाथ आपको के ई एल का नजर आएगा। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे पहले के ई एल ही है जिसने तकरीबन 1022 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए। उसके बाद डब्ल्यू टी एल, टेली, सनर्जी, हास्कोल, डी एम एल, पी आई बी टी एल, बैंक ऑफ पंजाब, एम डी टी एल और पी टी सी। के ई एल में देखें तो बड़ी तेजी देखने को मिली। पीछे कुछ खबर चल रही थी कि के ई एल में कोई सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है और कुछ एग्रीमेंट हो चुका है। उसके अगेंस्ट आज के ई एल ने खुद ही मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं हुआ, और ये जो खबरें चल रही हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस बेस पे जहां के ई एल अपर कैप के पास खड़ा था फिर वहीं पे आ गया जहां से सुबह उसने स्टार्ट लिया था। तो जब तक कोई भी ऑथेंटिक खबर ना आए तो मेरे ख्याल से आपको किसी में भी एंट्री ले ही लेनी चाहिए स्टॉक में। वैसे ही उड़ती चिड़ियों के पीछे आप भागते हैं और जो बैठी होती हैं वो भी जाती रहती हैं। सेक्टर वाइज अगर देखें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर, तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में पॉजिटिव तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय फार्मास्यूटिकल के। अलबत्ता नेगेटिव में लाइनें बहुत लंबी लंबी सी हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, फूड, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, केबल, तमाम ही में गिरावट देखी गई। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एच एम बी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद यूबीएल, हबको, पीपीएल, पीएससीएल, पीएसओ, ग्लेक्सो, सल, पीटीसी, सनर्जी। और पॉइंट लूजर में लाइनें थोड़ी लंबी हैं जिसमें एंग्रो सबसे आगे रहा। उसके बाद सिस्टम, एफएफसी, ईफर्ट, बीएचएल, बीएफएल, एचबीएल, मारी, एमईबीएल, लक, एमसीबी। मार्केट समरी को अगर देखें तो 484 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई जिनमें से 174 एडवांस रहीं, 269 डिक्लाइनर रहीं और 41 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,75,000। वैल्यू की अगर बात करें तो 50 अरब और 60 करोड़ रुपए। और वॉल्यूम की बात करें तो 3,078 मिलियन के। क्वेश्चन आंसर सेशन में मोहम्मद वकास भाई ने पूछा था एसएसजीसी के बारे में। उनकी बाइंग है मेरे ख्याल से ये 43 के करीब करीब। तो देखें इसको बहुत देर से वेट था, वो सर्कुलर डेट वाला। ओजीडीसी को 3 दफा मिल गए पैसे, पीएसओ और एसएसजीसी पता नहीं ये किसके साथ पकड़े गए। इनकी तरफ आज भी नजर करम नहीं हो रही। तो एसएसजीसी को अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में इसके पास जितनी नीचे की स्पोर्ट्स थी जिसमें 13 मूविंग एवरेज थी, 26 थी, उसके बाद 50 मूविंग एवरेज थी, उन सब को तो ये ब्रेक कर चुका। तो एसएसजीसी के पास सपोर्ट की बात करें तो इनिशियल सपोर्ट इसकी यही है जहां पे इसने क्लोजिंग दी तकरीबन वो नीचे 39 रुपये 95 पैसे पे, उससे नीचे 38 रुपये 45 पैसे, उससे नीचे 37 रुपये 70 पैसे और उसके नीचे 36 रुपये 92 पैसे। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 41 रुपये 36 पैसे, उसके ऊपर 42 रुपये पे, और उससे ऊपर 43 रुपये 11 पैसे पे। और वहां पे अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो फिर आगे 44 45 46 आपको करके दिखा सकता है। उसके बाद शोएब भाई ने पूछा था चिराग सीमेंट के बारे में। तो जब चिराग सीमेंट जैसे मूव कर रहा था ड्यूरिंग द सेशन, वहां पे जवाब दे दिया गया था उन लेवल्स को देख के। अब जैसे चिराग सीमेंट की क्लोजिंग आई है और जहां पे इसकी आरएसआई मूव कर रही है, आरएसआई की बात करें तो वो मूव कर रही है तकरीबन 46 पे, 46.90 पे अभी तक 46 के आले 47 के आले। मैगडी की बात करें तो तकरीबन 11 सितंबर के बाद ये नेगेटिव क्रॉसओवर में है। इसकी इनिशियल सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे जो इसका फर्स्ट जोन बनता है जहां से ये पुल बैक ले सकता है वो 346 से लेके 344 का एरिया है। इस जोन से ये पुल बैक कर सकता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट जो इसकी नीचे सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 335 की बनेगी, 335
और 65 पैसे। उससे नीचे देखें तो 320 और उससे नीचे देखें तो 290। रेजिस्टेंस की बात करें तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो आएगी इसके पास 349 रुपये और 70 पैसे पे। उसके ऊपर 354 रुपये 36 पैसे और उसके ऊपर 364 रुपये 15 पैसे और उसके बाद 371 रुपये की। चिराड़ सीमेंट के पास जो एरिया होगा 349 वाला, ये इंपॉर्टेंट जोन होगा। यहाँ से अगर वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको आगे वाले लेवल जो 360 के हैं या 371 के हैं वो अचीव करके दिखा सकता है। और ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल हैं ये हैं जी टेक्निकल के बेस पे। इसमें कोई न्यूज ऐड हो जाती है तो वो फिर अलग से वैसा मूव करेगा। उसके बाद अगर अपने इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का कोई बहुत बड़ी करेक्शन लेना बनता नहीं जब तक कि कोई बैड न्यूज ना आ जाए अफगानिस्तान की तरफ से या किसी और तरफ से। उसके बाद कल जुम्मे वाले दिन प्रोटेस्ट की कॉल भी दी हुई है अहले सुन्नत वाल जमात में, तो उसका भी थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि पीछे आप देख चुके हैं कि जब ये जल्द से जुलूस हो रहे थे तब इंडेक्स कैसे मूव कर रहा था। तो जल्द से जुलूस की जो भी ऐसी खबर होती है वो नेगेटिव ही कंसिडर की जाती है इंडेक्स के लिए। कल वाले प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट है इसका आएगा इंडेक्स के ऊपर। एक हेल्दी करेक्शन आप कह सकते हैं, एक अच्छा पुल बैक कह सकते हैं, थोड़ी सी करेक्शन कह लें, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर कह लें, या कह लेंगे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इससे क्रिएट हो सकती है। क्योंकि पिछला जो धरना था या जो एक प्रोटेस्ट था वो किसी और तरीके से था, लेकिन ये जो कल वाला होगा ये उम्मीद है इंशाल्लाह होम्योपैथिक होगा और इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट लगता नहीं कि इंडेक्स पे आए। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज माइंड में रखें कि जो भाई हमारे इंट्राडे करते हैं और उनको इंट्राडे में उनको स्टॉप लॉस साथ दिया जाता है, चाहे कोई भी दे, हम दें या कोई और पेड ग्रुप वाला दे या कोई और बंदा दे, तो जब आप इंट्राडे करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज करना चाहिए। आप करते क्या हैं, पहले आपको डे ट्रेड करनी होती है, आप कहते हैं कि मैं इंट्राडे करूं। इंट्राडे का मतलब है कि इंट्राडे आपने डे में ही लेना भी होता है और निकलना भी होता है, पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है उसके साथ। या तो स्विंग की तरफ चले जाएं या पोजिशनल की तरफ चले जाएं या किसी और तरफ चले जाएं, इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आपने इंट्राडे करनी है तो उसी दिन आपको उसमें से निकलना होगा, चाहे प्रॉफिट लेके, चाहे लॉस लेके, चाहे अपने ब्रेक इवन पे। तो जिन भाइयों को इंट्राडे का बहुत शौक है वो जरूर करें इंट्राडे, लेकिन फिर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के या फिर ब्रेक इवन पे उस दिन निकल जाया करें। अब जिससे भी पूछते हैं हम इंट्राडे के लिए, वो कहता है नहीं मैंने तो होल्ड किया हुआ है। तो जब आपको होल्ड ही करना था तो फिर स्विंग ठीक थी, फिर स्विंग पे चले। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम को, दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। जो भाई भी वेबसाइट पे जाके साइन अप का फॉर्म फिल करते हैं उसका अप्रूवल सिर्फ उन भाइयों को मिलता है जो हमारे प्रीमियम वाले भाई होते हैं। अदरवाइज जो फ्री वाले हैं वो फ्री ग्रुप में आ सकते हैं। बाकी इंडेक्स को लेके जो भी आउटलुक होगा या फिर मॉर्निंग ब्रीफिंग होगी वो इंशाल्लाह प्री ओपन से पहले पहले ग्रुप में लगा दी जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।